जब आप गूगल सर्च करते हो कि ऑनलाइन किस तरीके से पैसे कमाए जा सकते हैं, आपको कुछ ही रिजल्ट्स में ये पता चल जाएगा कि केडीपी नाम की कोई चीज है, जिसमें हम ई बुक या फिर पेपर बैक बुक्स पब्लिश करते हैं। और अगर थोड़ा और डिटेल इन्फॉर्मेशन आप पता करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ई बुक्स वर्ल्ड वाइड होती है, बट जो पेपर बैक बुक्स होती है वो आप सर्टेन कंट्रीज के लिए बना सकते हो। बट ये जो तरीका है लेजिट है, क्योंकि इसमें आपका इन्वेस्टमेंट जीरो है। इस हिसाब से बताया जाता है इसे कि इसमें आपको कुछ भी पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है, बहुत आसानी से आप बना सकते हो। आपको उसमें इन्वेंटरी को मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ती। केडीपी आपके लिए वो सब करता है जिसमें है आपकी बुक को प्रिंट करना, आपके जो कस्टमर है उस तक बुक पहुंचाना और सारी डिमांड्स को फुलफिल करना। आपको सिर्फ जो करना है बहुत सारी बुक्स को पब्लिश करनी है ताकि ज्यादा से ज्यादा रॉयल्टी मिले। अगर आप इस थॉट को क्वेश्चन कर सकते हैं और आप सही इंफॉर्मेशन पाना चाहते हैं तो कुछ रिसर्च कीजिए। एंड आज का जो पर्टिकुलर वीडियो है वो डेडिकेटेड है एक पर्टिकुलर नीश में जिसे बोला जाता है पिक्चर बुक्स। किड्स की बुक्स होती है, मेजोरिटी ऑफ टाइम में पिक्चर बुक्स किड्स की होती हैं और उसमें आपको इमेजेस की जरूरत पड़ती है। तो आज का जो वीडियो है डेडिकेटेड है कि किड्स की बुक के लिए जो इंटीरियर इमेजेस कैसे जनरेट की जाए। हाँ, मैं यहाँ पे आपको कंसिस्टेंट कैरेक्टर जनरेट करने के बारे में नहीं बता रही हूँ, जिसके लिए आपको मिड जर्नी में सजेस्ट कर सकती हूँ कि अगर आपको कंसिस्टेंट कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट है कि आपने एक पर्टिकुलर कैरेक्टर लिया, मे बी एक गर्ल है, 7-8 ईयर की गर्ल है, बेबी गर्ल है, और आप वो उसके अराउंड ही सारी स्टोरी जनरेट हो रही है, क्रिएट हो रही है, और आपको डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस चाहिए, तो उसके लिए जो रिकमेंडेड टूल है वो है मिड जर्नी, और वहां पे आप आसानी से बना सकते हो। बट अगर आप ऐसी पिक्चर बुक जनरेट करना चाहते हो जिसमें एक स्टोरी में एक से एक दो इमेजेस हो और बैकग्राउंड आप चेंज करके बुक बना सको, तो उसके लिए पर्टिकुलर टूल है कैनवा में। इसी के बारे में हम आज बात करेंगे। तो मैं कैनवा यूज करती हूँ, तो इसके जो टूल्स हैं और जो इसके जो फीचर्स हैं उसके बारे में बात कर सकती हूँ। आप जब होम पेज में कैनवा में देखते हैं तो आप देखते हैं कि यहाँ पे आपको दिखाई देता है, ये नया लेआउट है उनका, योर डिजाइन टेम्पलेट्स एंड कैनवा एआई। तो ये जो कैनवा एआई है इसके कुछ मैंने बहुत ही अच्छे यूज देखे हैं, जिसमें आप यहाँ देखोगे कि क्रिएट एन इमेज। तो यहाँ हम जो इमेज जनरेट करते हैं ये इमेज बहुत अच्छी है, जो मैजिक मीडिया उनका फीचर था उसके कंपैरिजन में बहुत अच्छी है। हम एक लाइव ट्राई करके देखते हैं। यहाँ पे मैंने यहाँ एक सिंपल प्रॉम्प्ट दिया है, कार्टून स्टाइल बेबी बर्ड, एंड यहाँ पे मैं स्टाइल कुछ भी सिलेक्ट नहीं कर रही हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे आई थिंक 18-19 स्टाइल्स हैं। हाँ, मैजिक मीडिया के कंपैरिजन में यहाँ स्टाइल का ऑप्शन कम दे रहा है, बट यहाँ पे स्टाइल्स हैं, बट मैं यहाँ पे एक भी स्टाइल नहीं सिलेक्ट करूंगी। इनफैक्ट मैं रेशो सिलेक्ट करूंगी। आप एक बार देखिए इसकी क्या क्वालिटी इमेज है। आप देखिए ये किस तरीके से इमेज जनरेट करता है। सपोज ये जो पर्टिकुलर इमेज हमें दिखाई दे रही है ये एक पिक्चर बुक के काम आ सकती है, एंड इसे आप डिफरेंट तरीके से चेंज कर सकते हो। इसमें जो वेरिएशन लाना है आप वेरिएशन ला सकते हो। यहाँ पे आप जब डाउनलोड करोगे तो आपको एक हाई रेज इमेज मिलेगी जिसे आप डायरेक्टली पिक्चर बुक में यूज कर सकते हो। मैंने मिड जर्नी भी यूज किया है, तो मुझे पता है कि हम जब प्रॉम्प्ट देते हैं तो बहुत बार इमेज हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं बनती, बट अब सारे एआई पहले के कंपैरिजन में काफी अच्छा रिजल्ट्स देते हैं। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो इमेज आई है ये यहाँ पर वो आपको ऑप्शन दे रहा है कि वुड यू लाइक टू चेंज। तो अगर मुझे चाहिए कि यहाँ पे मैं ये मेंशन करूँ कि ये पर्टिकुलर बर्ड स्काई में फ्लाई कर रही है या फिर खेल रही है, तो आपको ये ऑप्शन मैजिक मीडिया में नहीं मिलता। हाँ, कैनवा का जो फर्स्ट ऑप्शन था इमेजेस जनरेट करने का, वहां पे ये ऑप्शन नहीं मिलता। आप रेफरेंस के लिए इमेजेस दे सकते हैं वहां पे, बट आप एक पर्टिकुलर इमेज को ट्वीक नहीं कर सकते, एंड इस तरीके का आपको प्रॉम्प्ट नहीं मिलता वहां पे। आप ये पर्टिकुलर प्रॉम्प्ट को कॉपी करके दोबारा इमेज जनरेट कर सकते हो। आपके फ्री अकाउंट में आपको सर्टेन पॉइंट्स मिलते हैं जिसका आपको ध्यान देना होगा, और उस हिसाब से आप केयरफुली इमेजेस को जनरेट कर सकते हो। तो ये जो पर्टिकुलर ऑप्शन है जैसे मैंने आपको बताया मैजिक मीडिया में आपको नहीं मिलता, और ये इस पर्टिकुलर इमेज को हम बिल्कुल वैसे ही ट्वीक कर सकते हैं जैसे मिड जर्नी में था। हाँ, ये एकदम कंसिस्टेंट कैरेक्टर नहीं बना के देगा, बट फिर भी आप एक ही फेस के जो फेशियल ये पर्टिकुलर फीचर आप देख रहे हो इससे सिमिलर इमेजेस आप बना सकते हो। आप देख सकते हो कि ये जो मेरी पहली इमेज बनी थी इस इमेज में और इस इमेज में थोड़ा वेरिएशन है,
बट आप स्टिल इसमें आप एक दो बार और प्रॉम्प्ट देंगे, मैंने जो देखा है ये जो फेस है वो लुक अलाइक आता है और हमारा जो कंसिस्टेंट कैरेक्टर वाला रिक्वायरमेंट है मोरलेस फुलफिल हो जाता है। तो आप देख सकते हो मैंने ये 3 टाइम्स ट्राई किया और ये इसी पर्टिकुलर बर्ड जिसमें ये ब्लू विंग्स थे, थोड़ा सा हेड में ऐसा ब्लू कलर का था, तो उससे सिमिलर लुकिंग ये बर्ड मिली है 3rd टाइम पे। जो मिड जर्नी है वो पेड है, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किस तरीके से आप फ्री एंड मोर इकोनॉमिकली आप बुक बना पाए। तो ये जो पर्टिकुलर वर्ड है इतनी बुरी नहीं है। अगर आपकी बुक ऐसी है जिसमें आपकी मल्टीपल स्टोरीज है, मे बी 50 स्टोरीज है, 50 बेड टाइम स्टोरीज है और एक स्टोरी डेडिकेटेड है एक बर्ड के ऊपर ही, तो आप उसमें 2 इमेजेस दे सकते हैं, मैक्स मैक्स 3 इमेजेस दे सकते हैं। दैट इज मोर देन इनफ और ये अच्छा रिप्रेजेंटेशन होता है। इन केस आप न्यू हो कैनवा में, आपने कैनवा का फ्री अकाउंट ओपन किया है, तो मैं बता देती हूँ ये जो पर्टिकुलर अकाउंट है ये अकाउंट फ्री ही है। और अगर आपने मैजिक मीडिया नहीं देखा है तो वो मैं आपको शो करती हूँ। ये एक फाइल है, जैसे आप एकदम लेफ्ट में बॉटम में जाएंगे तो आपको दिखाई देता है ये मैजिक मीडिया, थोड़ा एम इसमें से कट हो रहा है, ये मैजिक मीडिया दिखाई देता है और यहाँ पे आप डिफरेंट स्टाइल्स की इमेजेस जनरेट कर सकते हो। तो जो मैजिक मीडिया है आप यहाँ पे देख सकते हो ये कितने स्टाइल देता है। ये आपको कैनवा एआई की इमेज जनरेशन की बजाय यहाँ पे ज्यादा आपको स्टाइल्स मिलती है। आई थिंक 20+ स्टाइल्स है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे 20+ स्टाइल्स है, बट आपको जो ऑप्शन नहीं देता है वो एक पर्टिकुलर इमेज को ट्विक करने का ऑप्शन नहीं देता है। एंड इसकी जो जनरेशन की क्वालिटी है ये कैनवा एआई के कंपैरिजन में मुझे थोड़ा डिफरेंट लगती है। मुझे मैजिक मीडिया की इमेजेस की क्वालिटी कम लगती है इन कंपैरिजन टू कैनवा एआई। एक बार हम सेम प्रॉम्प्ट देते हैं इसमें भी और यहाँ पे भी हम कोई स्टाइल नहीं सिलेक्ट करते, एक बार जनरेट करने की कोशिश करते हैं कि सेम प्रॉम्प्ट से कैसा रिजल्ट आता है। ये आपको 4 ऑप्शन देगा, बिल्कुल वैसा ही जैसे आपको स्टार्टिंग में वहां पे मिला था। और आप देख सकते हो यहाँ पे भी हमें वैरायटी ऑफ इमेजेस मिली है। एंड सपोज अगर हम ये पर्टिकुलर इमेज लेते हैं एंड अगर आप इसमें कोई चेंज लेकर आना चाहते हैं तो आपको इसके बाद ये ऑप्शन नहीं देगा। आप इस पर्टिकुलर ऑप्शन को तब यूज कर सकते हैं जब आपको इंडिविजुअल इमेजेस चाहिए। अगर आप सेम इमेज को चाहते हो कि वो फ्लाई कर रहा है, डांस कर रहा है, सिंग कर रहा है, तो यहाँ पे वो ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। किसी तरीके से आप थोड़ा बहुत ट्विक करके स्टार्टिंग में होम पेज के कैनवा एआई से कुछ सिमिलर इमेजेस आप जनरेट कर सकते हो। एक और इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी कि जब आप ग्राफिक में सिलेक्ट करते हो मैजिक मीडिया में, तो आप यहाँ पे बना सकते हो कलरिंग बुक की इंटीरियर पेज की डिजाइन्स। आप इसमें वो सारी डिजाइन्स बना सकते हो जो आप कलरिंग बुक के लिए यूज करना चाहते हो। एंड इसमें भी आपको स्टाइल मिलता है, जैसे मैंने यहाँ पे सिर्फ बर्ड की आउटलाइन दिया था प्रॉम्प्ट, लेकिन अगर आप स्टाइल देखना चाहो तो इसमें आपको स्टाइल मिलता है। जैसे ये डूडल है, फिर लाइन आर्ट है, मोनोलाइन है, तो ये मोरलेस आपका वही सारी चीजें हैं के थ्रू आप बना सकते हैं इंटीरियर डिजाइन ऑफ अ कलरिंग बुक। तो फिर बुक बनाना थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, लेकिन अगर आपने कीवर्ड ढंग से रिसर्च किया है और आप एक सही स्टोरी के साथ पिक्चर बुक बनाते हो तो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी आपकी लो कंटेंट बुक के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, बाय, टेक केयर।